दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इन दिनों दुनिया में दो अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध जारी है। एक युद्ध रसिया और यूक्रेन का युद्ध है जो लगभग 1.5 साल से जारी है, और एक हाल ही में शुरू हुआ इजराइल और हमास का युद्ध। और अब हमास में यानी गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी। वहीं इजराइल और हमास के युद्ध ने दुनिया को दो फाड़ में अलग कर दिया है। एक तरफ तो अमेरिका, यूरोप और उसके सहयोगी देश, वहीं दूसरी तरफ अरब कंट्री जिसमें ईरान सख्त रूप से इजराइल का विरोध कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने सीरिया में एक ईरान के बड़े हथियार भंडारण को निशाना बनाया है, क्योंकि दुनिया का ऐसा मानना है कि ईरान ने ही हमास को मदद पहुंचाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि यह 2 सप्ताह में 2 बार की बात है कि जब अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी समूहों से जुड़े हथियार भंडारण पर हमला किया। वहीं इस हालिया हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। इस हमले पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी कर्मियों के खिलाफ हुए हमले के जवाब में युद्धपोतों ने पूर्वी सीरिया में ईरान से जुड़े हथियार भंडारण केंद्र पर हमला किया है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने आगे बयान देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना के पूर्वी सीरिया में ईरान के जिस भंडारण केंद्र को निशाना बनाया गया है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और इसे संबंधित समूहों द्वारा किया जाता रहा है। यही वजह रही कि भंडारण केंद्र पर हमला 2 अमेरिकी F-15 युद्ध विमानों ने किया है, और इस हमले में करीब 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर इजराइल हमास वार के बीच पीएम नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों को छोड़े बगैर वह युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बता दें कि गजा में पिछले 24 घंटे में 214 लोगों की मौत हो गई और अब तक करीब 10,569 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि इस हमले में इजराइल की तरफ से भी करीब 1400 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों इजराइल और हमास के युद्ध को आज 30 दिन से अधिक का समय हो गया है, और यह युद्ध लगातार चलता चला जा रहा है। हो सकता है कि यह युद्ध एक नया मोड़ भी ले ले, जिसमें अरब कंट्रीज और अमेरिकी समर्थित देश भी इस युद्ध में कूद जाए और यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी मुड़ने की संभावना मानी जा सकती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, जिसमें अमेरिका भी बार बार सीरिया में हमले कर रहा है। उसका मानना है कि सीरिया में ईरान ने अपना भंडारण बना रखा है और जिस भंडारण का इस्तेमाल आतंकी समूह भी करते हैं। उधर इजराइल हमास युद्ध में उत्तरी गजा में हमास का नियंत्रण पूरी तरह खत्म होने की संभावना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 50,000 गजा वासियों को उत्तरी गाजा पट्टी से दक्षिण की ओर जाते देखा है। वहीं इस युद्ध के बीच हजारों नागरिकों ने उत्तरी गजा को छोड़कर दक्षिणी गजा की ओर चले गए हैं और उत्तरी गजा अब इजराइल के कब्जे में आ गया। इसी युद्ध के बीच इंडो यूएस 2+2 डायलॉग शुरू होने वाला है, जो कि 10 नवंबर को शुरू होगा, और इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसकी मेजबानी करेंगे। वहीं व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि भारत अमेरिका के लिए अहम रणनीतिक भागीदार है और यह नई दिल्ली को तय करना है कि मध्य पूर्व सहित दुनिया भर के किसी भी विशेष संकट या आकस्मिक स्थिति में उसका क्या रुख होगा। व्हाइट हाउस के प्रमुख अधिकारी जॉन किर्बी ने वाशिंगटन को में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत हमारा एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान सभी ने इसे देखा है। किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इसे भारत सरकार और प्रधानमंत्री पर छोड़ते हैं कि वह दुनिया भर में किसी भी विशेष संकट या घटनाक्रम पर उनका रुख क्या होगा, जिसमें मध्य पूर्व भी शामिल है। हो सकता है कि यह 2+2 वार्ता के दौरान इजराइल हमास युद्ध पर भी चर्चा हो। लेकिन दोस्तों इस समय दुनिया में 2 बड़े युद्ध जारी हैं और इन 2 युद्धों का अंत कब होगा यह किसी को नहीं पता है। नमस्कार।